आप सभी का मेरे चैनल हम सबकी पाठशाला 1 में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर 3 ये एक्सरसाइज 3.1 के 9th क्वेश्चन तक किया था और आज हम उसके आगे फर्दर करेंगे। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है आपका? इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्टिंग एट ओ। मीन्स आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है पी क्यू आर एस, ठीक है। उसके जो डायगोनल है पी आर एंड क्यू एस वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर? ओ पॉइंट पर। इफ़ ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन फाइंड पी आर एंड क्यू एस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका पैरेललोग्राम। जैसे ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया, अब आपने इसको नेम देना है पी क्यू आर एंड एस, ठीक। अब एक आपका डायगोनल है पी आर और एक आपका डायगोनल है एस क्यू। अभी इंटरसेक्ट किस पे हो रहे हैं? ओ पे। अब ओ पी की जो वैल्यू है वो दी गई आपको 6 सेंटीमीटर और ओ एस की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब आपने पूरी पी आर डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही एस क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप हम पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमें ओ पी दिया गया है कितना? 6 सेंटीमीटर और ओ एस कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ये दोनों ही क्या हैं आपके? अब अगर आपने पी आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? पी आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ओ पी, ठीक। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी डायगोनल किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट उस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो मीन्स जो आपकी पी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ओ पी प्लस क्यू आर। तो जितना ओ पी है उतना ही क्यू आर होगा। अगर ओ पी आपका 6 सेंटीमीटर है तो ओ आर भी आपका कितना होगा? हाँ जी, 6 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई ओ पी कितना दिया गया? 6। तो आपका आंसर आ गया 6 2 ज़ा 12 यानी 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? क्यू एस। क्यू एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई सेम ओ एस ठीक। अब ओ एस की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर यानी 2 मल्टीप्लाई 7 7 2 ज़ा 14। तो आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पी आर आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर और क्यू एस आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। ये कि आपके दोनों आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या? फाइंड एक्स एंड वाई इन दी पैरेललोग्राम। हमने ये जो आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है इसमें एक्स और वाई की क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो आप इसको नेम दे दो ए बी सी एंड डी, ठीक। तो आपके पास गिवन क्या है? अब इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने? ओ पे, ठीक। गिवन क्या आपके पास? ए ओ इक्वल टू 2y और ओ सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह से ओ डी इक्वल टू 3x और ओ बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये सारे क्या हैं आपके? गिव, ठीक। अब जब हमने फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब किसी भी डायगोनल को एक पॉइंट मतलब जब दो डायगोनल एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक। ए ओ की वैल्यू कितनी दी गई है? 2y एंड ओ सी कितना है? 16 सेंटीमीटर।
तो y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पे y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू का सेम OD इक्वल टू 3x, OD 3x दिया गया, लेकिन OD किसके इक्वल है, OB के। OD आपको दिया गया 3x, देन OD कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 3 1 ज़ा 3 6 आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक, और x की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11th का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इस पैरेललोग्राम में आपको वैल्यू दी गई है किसके, डायगोनल्स की। लेकिन पहले आप पैरेललोग्राम को क्या दोगे, नेम A B C एंड D। ठीक, और ये जो दोनों डायगोनल है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O। तो पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास गिवन है AO इक्वल टू 4y प्लस 3 एंड OC इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ठीक, सेम OD इक्वल टू 5x माइनस 1, देन OB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास गिवन। अब AO इक्वल टू OC, क्योंकि बाइसेक्ट किया O ने 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक, तो OC की वैल्यू है आपके पास 4y प्लस OA की वैल्यू है आपके पास 4y प्लस 3 और OC की वैल्यू है 90। देन वेरिएबल वाली वैल्यू आप एक साइड रखो, इक्वल टू 19 3, अब यहाँ पे प्लस में था, यहाँ जाके आ जाएगा माइनस। देन 4y इक्वल टू 19 माइनस 3 16। ठीक, देन y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप x की वैल्यू निकालोगे, कैसे, OD इक्वल टू OB। OD की वैल्यू दी गई है 5x माइनस 1 और OB की कितनी दी गई है 24। सेम 5x यहीं पर रहेगा, 24 x माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, देन 5x इक्वल टू 25, देन x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके 5 1 ज़ा 5 5 5 25, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें आपको वैल्यूज दी गई, सबसे पहले आपने वही काम करना है, क्या नेम देना, A B C एंड D। आप इस पॉइंट को भी एक नेम दे सकते हो, इसको आप दे दो E। ठीक, अब आपको एंगल A दिया गया है कितना 105 डिग्री। एंगल B मीन्स आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंगल C मीन्स आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आपने साथ में किसको फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू। पहले तो एंगल A आपके पास 105 है, तो x भी क्या हो गया 105, क्यों, ऑपोजिट एंगल। हाँ जी, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल A आपके पास कितना है 105 गिवन, एंगल C भी कितना आ गया आपके पास 105 मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 105 डिग्री। ठीक, अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू, या आप B एंड C ले लो या A एंड B ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने लिया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सेम एडजस्ट। अब A है आपका 105 डिग्री,
बी है y इक्वल टू 180, ठीक। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो जब राइट हैंड साइड आया लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या आ गया नेगेटिव में। अब माइनस करो आप 5 7, तो आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, z की वैल्यू। इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना, देखो अब आपका एंगल B जो है वो आ गया 75 डिग्री आपके पास, ठीक। तो अगर ये 75 है तो एंगल D, अगर एंगल B आपका क्या आ गया 75 डिग्री आया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्यों, ऑपोजिट एंगल, ठीक। तो एंगल B 75 है, तो एंगल D भी कितना आ गया आपके पास 75 डिग्री। ये मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको डायग्राम से समझ आए। अब आपके पास एंगल D आ गया, ये वाला पोर्शन आया, यानी आपके पास इंटीरियर एंगल आ गया 75, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। उसके लिए आप क्या लिखोगे, एंगल ADC, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला आपके पास ये वाला एंगल है ना 75, ये एंगल आया आपके पास 75, तो हमने लिया एंगल ADC प्लस जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको हम अंदर रखते हैं, और बाकी उसके क्या होते हैं साइड्स होती हैं। ADE मीन्स एक आपके पास इंटीरियर एंगल है और दूसरा आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर, आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना ये देखो ये एक लाइन पे आ रहे हैं, मीन्स ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर पे अगर एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, उनका टोटल कितना होता है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। हाँ जी, तो जो एंगल D है वो तो आपके पास आ गया था 75, आया था ना एंगल ADC 75, तो ये आ गया आपके पास 75, और जो आपका एंगल ADE है वो क्या है आपका Z, तो आप लिखोगे प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z इक्वल टू 180 माइनस 75, तो 180 माइनस 75 कितना आ गया आपके पास 105 डिग्री, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 105 डिग्री। तो आपके पास X की वैल्यू भी आ गई, Y की भी, और Z की, X की आई आपके पास 105, Y की आई आपके पास 75, और Z की कितनी आ गई 105। इसका थर्ड पार्ट देखो, सेम पहले आप क्या करोगे, आपके पास पैराग्राम है, पहले आपने इसको नेम देना है A B C एंड D, ठीक। अब एंगल A यानी आपने Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना, एंगल D B और C, एंगल D B और C यानी आपने X की वैल्यू को फाइंड आउट करना। एंगल C आपको दिया हुआ है कितना 102 डिग्री, ये है गिवन, ठीक। और एंगल ADB, एंगल AD और B आपको दिया गया है 30 डिग्री, ये भी क्या है गिवन। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व। पहले हम क्या करेंगे, एंगल C आपका है 102 डिग्री, ठीक। एंगल C इक्वल टू एंगल A, क्यों, सेम रीज़न, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। एंगल C अगर 102 है तो एंगल A भी क्या हो गया आपका 102 डिग्री, यानी Y की वैल्यू आ गई आपके पास 102 डिग्री, ठीक। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 102 डिग्री, ठीक। अब जो आपके पास एंगल है ADB, एंगल ADB वो किसके इक्वल है, एंगल DBC के, किसके DBC
सी के, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड की शेप बना रहे हैं ना, ये जो भी जेड की शेप बनाते हैं, जैसे ऐसे जेड की शेप है आपकी, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। अगर ये ऐसे फॉर्म करें तो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, क्यों? ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर की साइड है ये, ठीक। इसको ये जेड की शेप बनाइए, देखो ऐसे, यहाँ से ए डी बी एंड सी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सेम। तो ए डी बी आपका अगर 30 डिग्री है, तो एंगल डी बी सी, अगर आपका एंगल ए डी बी 30 है, क्योंकि गिवन है, ठीक। तो एंगल आपका डी बी सी वो भी कितना हुआ? 30। मैं आपको पहले बता दिया, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल जो जेड की शेप बनाए, ठीक। उसके जो कॉर्नर होते हैं, जो जेड के जो कॉर्नर होते हैं, वो एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आई? 30, ठीक। यानी आपके पास वाई की वैल्यू भी आ गई और आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब आपने फाइंड आउट करनी है क्या? एंगल जेड। अब आप ये देखो, जो बी डी सी ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? कैसे ट्रायंगल बन रहा हो? ऐसे, ऐसे, ठीक। यह है आपका बी, यह है आपका सी और यह है आपका डी। यानी आपका जेड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 30, ठीक। और जो सी है वो आपको दिया होता है 102, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है आपका? बी सी डी, ठीक। हम बी सी डी की बात करें, बी सी डी, the sum of the angles of a triangle equal to 180। यानी जो ट्राइंगल होता है उनके जो अंदर के जो एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180, ठीक। तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एंगल बी दिया है 30, एंगल सी दिया है 102 और एंगल डी यानी जेड को हमने फाइंड आउट करना है। इसका सम है आपका 180। पहले आप 102 और 30 को प्लस कर लो, 2 3 1 यानी 132 डिग्री आ गया, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब जेड की वैल्यू यहीं पर ही रही, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपका 180 माइनस 132। 180 में से आप किसे माइनस करोगे? 132। 10 माइनस 2 8, 8 में से 1 कैरी गया आएगा 7, तो 7 से 3 निकालोगे आपका आ जाएगा 4, ठीक। तो 1 में से 1 0, तो जेड की वैल्यू आएगी आपके पास 48 डिग्री, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है 12, तो उसका लास्ट पार्ट है ये। इसको भी पहले आप क्या दोगे? नेम दोगे, ए बी सी एंड डी। आपने एंगल ए यानी जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। फिर आपने एंगल डी बी और सी यानी वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। फिर आपने एंगल बी डी सी यानी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक। और आपको यहाँ पे आप ले लो ई, तो एंगल बी सी और ई की वैल्यू आपको दी हुई है 78, यानी ये गिवन है, ठीक। इसी तरह से और क्या गिवन है? एंगल बी डी ए यहाँ पे दिया है 40, ठीक। सबसे पहले अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डी बी सी,
जेड की शेप बन रही है। इट मीन्स अगर एंगल ए डी बी जो आपका है वो किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के। सेम मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अगर ए डी बी आपको क्या दिया गया है, ए डी बी अगर आपको 40 डिग्री दिया गया है तो एंगल डी बी सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 40 डिग्री आ गई। ठीक, वाई की वैल्यू आ गई। अब या तो आप पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, लेकिन जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल बी सी डी को फाइंड आउट करना पड़ेगा या इसको टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी सी और डी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर लाइन पे आ रहा है ना, जो लाइन पे एंगल बनते हैं, जो 2 एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180। बी सी डी को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, और बी सी ई आपको दिया गया कितना है, 78 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री। ठीक, अब 180 में से 78 माइनस करो, आ गया आपका यहाँ पे 201, तो ये आ गया आपका 102। कौन सा एंगल आया, एंगल बी सी डी वाला। एंगल बी सी डी सॉरी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, तो अगर बी सी डी आपका 102 आएगा तो एंगल ए मीन्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 102 डिग्री। अब आपके पास जेड की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू को। तो इसका ट्रायंगल बना लेंगे हम नीचे, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ऐसे ये आपका है एंगल सी, ये है बी और ये है डी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 40 और ये एंगल आ गया आपके पास 102। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बी आपके पास है 40 डिग्री, एंगल सी है 102 डिग्री, एंगल डी क्या है, एक्स इक्वल टू 180। उसको प्लस कर लो आप, 2 4 1 यानी 142 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 142। 10 में से 2 निकाल ले 8, देन 7 में से आपने 4 निकाल ले, कितना आ गया 38 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 38 तो जेड, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ गई 40, जेड की वैल्यू आ गई 102 और एक्स की वैल्यू आ गई 38। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और कल मैं आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ MCQs सेंड करूँगी, यानी कल आपका टेस्ट लिया जाएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।